नीट एग्जाम के बाद लगातार फोन कॉल्स पे फोन कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स के हों चाहे बच्चों के हों। पहला तो ये चीज कि भैया हम एम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि भैया क्या सच में अभी इन 25 से 24 दिनों के अंदर पॉसिबल है। मैं ऑनेस्टली पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं बार बार उन नए बच्चों को जो नए लगातार कनेक्ट हो रहे हैं एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा जो अब से 10 से 12 घंटे हर चीज सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज सेक्रीफाइस कर सकते हो तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, जहां पे आप 90 प्लस को टारगेट कर सकते हो। अब 90 प्लस ही क्यों, क्या हम इससे लो स्कोर नहीं कर सकते? देखो, दो चीजें हो सकती है। दो चीजों में क्या हो सकता है कि पहली चीज है बेटा आपकी कि 90 प्लस अगर हम टारगेट करें तो हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी रहती है कि हम यहां पे अगर कहीं अच्छा स्कोर नहीं करते एटलीस्ट 75 ले आए। लेकिन अगर हम 75 के लिए ही जा रहे हैं तो फिर हम जो तैयारी करें उसे फिक्स करना होगा, यानी कि फिर 75 से नीचे आने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमारे क्वेश्चंस के इनकरेक्ट करने की या क्वेश्चंस के स्किप करने की पॉसिबिलिटी जीरो है, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो मार्क्स नीचे आ जाएंगे, और मार्क्स नीचे आएंगे इससे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीजें हैं, स्ट्रेटेजी नंबर 1 एंड स्ट्रेटेजी नंबर 2, कि हम 90 को टारगेट करें और एटलीस्ट 75 ले आए, या फिर 75 को टारगेट करें और 75 ही लेकर आए। ये दो चीजें हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पहले वाली जो स्ट्रेटेजी हमारी कि 90 से स्कोर करें और 75 तक लेके आ पाए, कम से कम इतना तो लेके आ पाए, यानी 15 क्वेश्चन कई बार होता है पेपर ऊपर नीचे तो चीजें चल जाती है, मैनेज हो जाता है। ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके लिए मैं आपकी प्रॉपर एक क्लासेस एक सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूं, जहां पे बायो की क्लास, फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास एंड जीके क्लास, ये चारों क्लासेस आपको मिल रही है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ बायो के मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री के प्रोवाइड करवा चुका हूँ, फिजिक्स जिससे आपको डर लगता है और नीट के बाद तो हमारा डर और बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए फ्री टेस्ट, एम्स के लिए ये फ्री टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। 5 टेस्ट दिए गए हैं आपको, 5 टेस्ट और मैं ऐड ऑन करवा रहा हूँ। ये टेस्ट भी आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिंपली जो एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना अपने नंबर से, लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होगी, उस पर क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल्स पे आओगे और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करें सबसे जरूरी प्रिपरेशन को लेके कि लास्ट 25 डेज में हमारे एक्शनेबल रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए, हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है 25 डेज के अंदर। सबसे पहली चीज हम इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दें, 10 डेज 10 डेज, और यहाँ पे हम 10 डेज अगर लेके चलें तो ये मॉक टेस्ट वाले हो गए। तो यहाँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में यहाँ पे कोई नया टॉपिक, कोई न्यू चैप्टर आपको नहीं उठाना है, ना तो कोई नया चैप्टर उठाना है, ना कोई नया टॉपिक उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है, कोई भी चीज आपको यहाँ नहीं उठानी है बेटा। पहली चीज तो क्या करना है, आपने जो अभी तक पढ़ा है ऑलरेडी, जो भी पढ़ा है आपने, आप बस वही पढ़िए, आप वही चीजों को करना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वही चीजें आपके एग्जाम में आगे भी काम आएगी। तो ध्यान रखना, आपने एटलीस्ट मैं मान के चला हूं नीट का एग्जाम दिया था, पढ़ाई तो की है, तो बस जो पढ़ा है उसी को समेट लो बेटा, उसी को रिवाइज करो, यही सबसे बेस्ट चीज है। उसके साथ साथ यहाँ फुल रिवीजन। अब इस फुल रिवीजन में आपको करना क्या है, कोई किताबें नहीं पढ़नी है, आपको रिवीजन एमसीक्यू से करना है। यहाँ पे इस रिवीजन के अंदर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू या चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की बुक आपके पास में है तो आप बना सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जब एमसीक्यू बनाते हो तो एक घड़ी, एक वॉच लेके बैठो और स्पीड पे काम करो। आपकी कोशिश कम से कम ये होनी चाहिए कि हम शुरुआत के टाइम में 1 मिनट में एक एमसीक्यू करें, और खास तौर से बायोलॉजी से सब्जेक्ट में 30 सेकेंड्स में इस एमसीक्यू को लेके आ जाइए, ताकि यहां बचाया हुआ समय हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में दे पाएंगे, जो हमारे थोड़ा डर साबित होता है। उसके बाद में लास्ट के जो हमारे पास 7 to 10 डेज बचते हैं उसमें दीजिए मॉक टेस्ट। और यहां मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि दिन में एक मॉक टेस्ट दे, नहीं, यहां मॉक टेस्ट देने की टेंडेंसी आपकी कम से कम होनी चाहिए 4।
4 मॉक टेस्ट। वैसे अभी इस सिचुएशन में जे एकेडमी पे जो बच्चे हैं वो 7 टेस्ट तक दे रहे हैं, 7 टेस्ट। तो भाई 2 घंटे का टेस्ट आपको देना होता है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, आप इस टेस्ट को डिवाइड कर दो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड लेट नाइट। इस 4 सेगमेंट में आप टेस्ट को डिवाइड कर दो ताकि आपको समय भी मिल पाए प्रॉपरली, और बीच में आप आधे घंटे का 1 घंटे का आपने जो एनालिसिस किया वो भी आपके लिए हेल्प हो पाए। इस तरीके से आप रिवाइज करना, क्योंकि हाँ एक चीज है, इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, मैं टेस्ट पे टेस्ट दे रहा हूं लेकिन जो मैं पढ़ूं, बायोलॉजी मैंने पूरा पढ़ा नहीं, केमिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ा नहीं। अरे मत पढ़ो, आप ये चीज करो, यही चीज आपका एग्जैक्टली मार्क्स बढ़ाएगी। अगर मैं बात करूं आपके नीट में जो आपका स्कोर है वो 350 से 550 के बीच में आके अटक गया है। अगर आप एम्स के मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां पे आपका स्कोर जो है वो 50 से 65 के बीच में आके अटक गया है। इससे आगे इंक्रीज ही नहीं हो रहा है और आप पढ़ाई लगातार कर रहे हो, तो कमी यहां है। आप सिर्फ टेस्ट बनाओ, एक एक मार्क्स अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा, और जब जितने ज्यादा टेस्ट बनाओगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस ऑफ द ईच टॉपिक करोगे या चैप्टर्स करोगे, तो वहां पे आपके चैप्टर पे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की आप सारी चीजें करते चले जाओगे। ये वैसी ही बात है जैसे लेट सपोज आपका सेल बायोलॉजी चैप्टर है, आपने नहीं पढ़ा वो सेल बायोलॉजी चैप्टर, लेकिन आपने सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस बनाए, तो उसमें देखा आपने क्रोमोसोम के 20 क्वेश्चन बना लिए कि क्रोमोसोम का शेप कहाँ होता है, कैसा होता है, या स्टडी कहाँ अच्छी से होती है, मॉर्फोलॉजी की, शेप की, और वही क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपका वो पूरा पढ़ा हुआ चैप्टर कोई मतलब नहीं है, या नहीं पढ़ा तब भी कोई मतलब नहीं है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब जरूरी चीज कि हम ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को बनाएं, ये जरूरी चीज है इस वक्त। अब वीक टॉपिक के क्वेश्चंस को फिक्स करो कि हाँ ये वीक टॉपिक है, इस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट भी है। आपका भी वीक होना चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। उसके बाद में यहां जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली फोकस करना है बायोलॉजी में एनसीईआरटी पे, और इंग्लिश में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एंड जीके पे। नंबर 2 बात करें, डेली कम से कम आप यहां पे चैप्टर्स को कंप्लीट करिए 3। बायो का तो एक करना है, बायो का कहीं चाहो तो आप 2 भी कर सकते हो, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, ये चीजें आपको कंपलसरी हैं। और हर चैप्टर से कम चैप्टर के साथ में अलग से एमसीक्यू बनाते हो वो अलग है, लेकिन चैप्टर के अंदर से कम आप 30 से 40 एमसीक्यू नए निकालने की कोशिश करो कि अच्छा यहां से ये भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। ये हर एक सब्जेक्ट में आप प्रॉपर करिए। उसके बाद में जब हम रिवीजन पे बात करें तो आपको आपके नोट्स पढ़ने हैं, ना कि आप कोई नई किताब आपको लेके आनी है। आपके जो नोट्स आपके पास में है, जो आपने पढ़ा है अभी तक, वही आप पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस करिए, ये भी मैं आपको आपके बैच में प्रोवाइड करवा देता हूं। तो यही चीजें आपको करनी है ताकि ये चीजें बेहतर होती हैं। उसके अलावा जीके के लिए आपके लिए क्लासेस आ रही हैं, उन क्लासेस को आप प्रॉपर्ली करिए। ये सब चीजें एक और एक चीज आपके लिए क्या होगी, और बेहतरीन होती चली जाएगी। उसके बाद अटेम्प्ट में बात करें तो आपको सीबीटी मोड में डेली क्लास करनी है, यानी कि जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं वो सब सीबीटी मोड में हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो उससे आपका एक डर भाग जाएगा आपके सब्जेक्ट को लेके, आपके एग्जाम को लेके। एनालिसिस करना अपनी मिस्टेक्स को, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक एनालिसिस नहीं की, जैसे लेट सपोज अगर मैंने कोई पेपर बनाया और मुझे लगा यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, अब मैं ये आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ कैसे क्यों गलत हुआ, इसका सही करेक्शन क्या होगा, तब तक ये क्वेश्चन मैं अपने एग्जाम में भी गलत करके आऊंगा। ये चीज होगी तो मेरे पढ़ना, मेरा टेस्ट देना का कोई वो मकसद साबित सही हुआ ही नहीं, वेस्ट है, ये कंप्लीटली वेस्ट है। तो ये एनालिसिस जो चीज है ये जरूरी है। आपको अपने वीक टॉपिक्स पे, वीक एरियाज पे काम करना होगा जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप उन पे काम करोगे डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव कर जाएगा। बस ये कुछ की पॉइंट्स है, अगर आप इनको अपना लोगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बेहतरीन हो जाएगा, और आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर 90 मार्क्स इजीली ले आओगे। मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं जहां पे मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आप 90 स्कोर कर सकते हो, 75 स्कोर कर सकते हो। तो आज जो मैंने आपके साथ स्टडी शेयर की है वो ये की कि 90 मार्क्स लाने हैं आपको, लेकिन 75 आराम से आप लेके आ सकते हो। इन चीजों को आप पढ़ के सकते हो, आपके उम्मीद 4.0 बैच के अंदर जाके पढ़ सकते हो, जहां मैं आपको प्रॉपरली क्या क्या चीजें डिलीवर कर रहा हूं। अगर मैं उनमें बात करूं तो उम्मीद 4.0 जो बैच है, यहां पे आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहां पे रैंक टेस्ट सीरीज मिल रही है। इस रैंकर टेस्ट सीरीज में 150 टेस्ट मैं करवा चुका हूं और 30 टेस्ट और ऐड करवा रहा हूं जो मॉक टेस्ट है।
आपको PYQ पेपर्स की बुकलेट मिल जाएगी, जिसमें मैंने सैंपल पेपर्स और मॉडल पेपर्स उसका सॉल्यूशन भी डाल रखा है विद सॉल्यूशन, वो भी वीडियो। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएंगे। और आने वाले 25 डेज में कैसे एग्जाम को क्रैक करना है उसका एक एग्जाम प्लानर मैं आपको 1-to-1 मेंटोर कर रहा हूं कि कब कहां क्या करना है बेटा। ये सारी चीजें जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये जो नर्सिंग कैप्सूल बुकलेट है बेटा, इस बुकलेट की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का पर्पस क्या है कि ये बुक अभी हाल फिलहाल के जो 3 से 4 दिन नीट के एग्जाम के बाद हैं, बल्क ऑफ अमाउंट में करीब 5000 प्लस बच्चों ने बैच इनरोल किया और इस बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। नाउ मैं इसे प्रिंट कराऊंगा एंड आपके पास पहुंचेगी तब करीब 17 to 18 डेज लग जाएंगे। दैट्स वाई मैंने सोचा, मैंने कहा आपको पढ़ाई स्टडी लॉस ना हो तो मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्री करवा रहा था इसको, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बेस्ट बेनिफिट है आपके लिए। तो प्रॉपरली अगर आपका टारगेट है कि हाँ भैया मेरे को तो 90 चाहिए, तो 90 का टारगेट ये है, कम से कम 75 तो 100% लेके आ जाओगे आप। और जो सेकंड स्ट्रेटेजी होगी हमारी, जहां पे अगर हम 75 का सोच रहे हैं तो 75 100% लेके आना है, वहां कोई इफ और वहां कोई बट नहीं होगा। वहां एक एक गलती हमारे एक एक मार्क्स को नीचे ले आएगी और इससे हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज हमें प्रॉपरली ध्यान रखनी है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझे होंगे, क्या हमें करना चाहिए इस समय और क्या हम गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों को कैसे इंप्रूव किया जाता है। तो इन चीजों को सुधारना ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।